टू से दैट ऑल क्रेडिट गोज टू जयदीप सर। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने नहीं बल्कि मेरे यूट्यूब चैनल में सागर स्टूडेंट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के इडियम्स एंड फ्रेजेज। तो पहली जो है हमारी इडियम्स एंड फ्रेजेज की पहली क्वेश्चन है ऑल एंड सनड्राई। इसका मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के सभी समान। ऑल एंड सनड्राई, ऑल विदाउट एक्सेप्शन। ओके, तो एग्जाम्पल ही गैव स्वीट टू ऑल एंड सनड्राई, मतलब वह जो बंदा है उस सभी से जो है मिलजुल के सभी को समान मानता है, बिना किसी भेदभाव किसी से नहीं करता है, सभी से स्वीटली बिहेवियर रहता है उसका। नेक्स्ट, एट अ लो एब। एट अ लो एब, एट अ लो एब का मतलब होता है कम होना। एट अ लो एब, लो का मतलब भी कम हो जाता है। तो हिज पॉपुलैरिटी इज एट अ लो एब, यानी कि उसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो रही है। नेक्स्ट आते हैं 3 में, टू बी एट वन। किसी एक चीज़ पर, पर्टिकुलर चीज़ पर हो जाना, इसका मतलब होता है टू बी एट वन, किसी एक चीज़ पर, पर्टिकुलर चीज़ पर हो जाना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल, ही वॉज एट वन विद मी ऑन ऑल ऑप्शन। ओके, ऑल पॉइंट्स जो भी हो सकता है, तो वह हमेशा मेरे साथ रहता है, सहमत है मेरे साथ। ओके, सहमत होना, टू बी ऑल एट वन, ठीक है। टू बी एट वन, टू बी एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ, टू बी एट द एंड ऑफ, संसाधनों का समाप्त होना। टू बी एट द एंड ऑफ, यानी कि एट द एंड ऑफ रिसोर्सेस। ओके, वन स्टीथर, इसका एक और होता है वन स्टीथर। वन स्टीथर, ही वॉज एट द एंड ऑफ हिज टीथर बाय स्पेंडिंग फुलिशली। ओके, मतलब ही वॉज एट द एंड ऑफ हिज टीथर स्पेंडिंग फुलिशली। नेक्स्ट, रीड बिटवीन द लाइन्स। कई बार क्या होता है कि जूम करके देख रहे हैं, हम लोग देखते हैं एकदम पूरा लाइन के जूम, बीच में जूम करके देख रहे हैं, ऐसा जैसा कुछ छुपा हो, तो इसका मतलब होता है रीड बिटवीन द लाइन, यानी कि फाइंड आउट द सीक्रेट मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीड बिटवीन द लाइन? फाइंड आउट द सीक्रेट मीनिंग, सही रहस्य का पता लगाना। ओके, तो एग्जाम्पल, रीड द लेटर बिटवीन द लाइन टू नो द रियल इंटेंशन, हिज रियल इंटेंशन। उसके सही इंटेंशन का पता, सही इरादों का पता करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको पूरा सीक्रेटली हम लोग को क्या करना चाहिए, रीड बिटवीन द लाइन करना चाहिए, यानी कि बहुत ही केयरफुल तरीके से फाइंड आउट द सीक्रेट मीनिंग। हाउ वी कैन फाइंड आउट द सीक्रेट मीनिंग? टू हैविंग रीड बिटवीन द लाइन्स। ओके, तो लुक बैक एट समबडी। नेक्स्ट आते हैं लुक बैक एट समबडी। लुक बैक एट समबडी का मतलब हो जाएगा हमारा, लुक बैक एट समबडी, लुक एंगरली, नहीं पीछे से मुड़ के देखें ऐसे करके, ओ तो तुम ही हो, इसका मतलब हो गया गुस्से से देखना। ओके, लुक बैक एट समबडी, पीछे देखना नहीं, एकदम बैक नहीं, ब्लैक मिसबिहेव क्या कह सकते हैं हम। लुक ब्लैक एट समबडी मतलब एकदम काली निगाहों से देखना, मतलब लुक ब्लैक एट मी व्हेन आई डिसऑबेड हिम, जब मैंने उसका कहा नहीं माना तो उसने कैसा रिएक्ट किया, लुक ब्लैक, यानी कि एंग्रीनेस दिखाया। ओके, आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा, ब्राइटनेस कम हो गया। नेक्स्ट है ब्लैक टीडिंग, ब्लैक टाइडिंग्स। ओके, ब्लैक टाइडिंग्स मतलब सैड न्यूज कॉजिंग डिस्पेयर, कैसा लगना, एकदम दुखद समाचार, डिस्पेयर एकदम। ओके, ही वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ ब्लैक टाइडिंग व्हेन ही वॉक अप। ओके, जब वह उठा तो क्या किया, एक ब्लैक टाइडिंग्स यानी कि एक दुखद समाचार बताया। ओके, डाउन इन, नेक्स्ट आते हैं 8 में, डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ मतलब आउट ऑफ स्पिरिट, यानी कि उसमें कोई उत्साह नहीं रह गया, आउट ऑफ स्पिरिट हो गया, उसके अंदर कोई उत्साह, हैप्पीनेस, एगरनेस कुछ नहीं रह गया। ओके, तो ही इज़ लुकिंग डाउन इन द माउथ टुडे। आज वो कैसा फील लग रहा है, दिख रहा है, ऐसा जैसे उसके पास कोई उम्मीद ही ना हो, या फिर कोई एकदम डिस्पेयर लग रहा है, निराश लग रहा है। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं इन अबेयंस। इन अबेयंस मतलब इन अ सेट ऑफ सस्पेंशन, इन अ सेट ऑफ सस्पेंशन मतलब निष्कासन की व्यवस्था। द अदर हैज बीन केप्ट इन अबेयंस इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन। ओके, ऐसा लगेगा जैसे कि किसी पे सस्पेंस बना हो, यानी कि सीक्रेटली लगा हो कि वो बंदा कुछ छुपा रहा है ऐसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ही इज इन एन अबेयंस,
इन दिस सिचुएशन राइट नाउ, ओके वी कैन से। तो नेक्स्ट में आते हैं टेंथ में हमारा है इन्स एंड आउट्स, यानी कि आई नो ऑल अबाउट्स यू, इन्स एंड आउट्स ओके, मतलब तुम्हारी सारी जानकारी मुझे पता है। जो होता है ना बेस्ट फ्रेंड, उसको सारी जानकारी पता होती है। तो आई नो इन्स एंड आउट्स ऑफ हर ऑफ द मैटर, मैं इस बात की पूरी जानकारी जानता हूँ। मतलब संपूर्णतः जिसकी बात होगी तो इन्स एंड आउट्स, अंदर से लेकर बाहर तक हमें सारी जानकारी मालूम है, उसको कहते हैं इन्स एंड आउट्स। नेक्स्ट आते हैं इन इन ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट नहीं रहता है, कॉपी में एक मार्कर ऐसे करके लाइन होता है, बीच में ब्लैक रहेगा, बीच में ब्लैक रहेगा। तो ब्लैक एंड वाइट मतलब लिखित रूप में, ओके, लिखित रूप में कोई चीज़ का होना, संक्षिप्त रहना, एब्रिविएट रहना, ओके, लिखित रूप में। तो पुट इट डाउन इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब लिख के दो इसको। क्या बोल रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको लिख के दो, ओके। तो नेक्स्ट आते हैं इन राउंड नंबर, यानी कि नहीं बोलते हैं, बोल 501 रुपया दुकानदार का हो गया, चाहे 505 रुपया हो गया। बोल क्या यार इतना लिए हैं, 500 रुपया राउंड फिगर में लगाओ। राउंड फिगर हम लोग देहात भाषा में क्या बोलते हैं, राउंड फिगर, झारखंडी भाषा में। तो वी कैन से द शॉपकीपर दैट प्लीज टू इट 500 रुपीज़ राइट ना इन राउंड फिगर, ओके वी कैन से। तो 12 में हो जाएगा इन राउंड फिगर, इन राउंड नंबर, यानी कि रफली लगाओ ना, रफली कितना होता है हम लोग बोलते हैं अपने आम बोलचाल में। तो 500 रुपया, जिसमें द कॉस्ट विल बी रुपया 500 इन राउंड फिगर। तो 500 रुपया राउंड फिगर में हो रहा है, कुछ चीज़ में खर्चा वगैरह हुआ होगा, द कॉस्ट वी कैन से। नेक्स्ट आते हैं ऑन द कार्स। ऑन द कार्स मतलब शीघ्र या जल्दी। ऑन द कार्स यानी कि लाइकली, बहुत ही सुनर होना, जल्दी होना, जल्दबाजी में होना। अ चेंज ऑफ अ मिनिस्ट्री इज ऑन द कार्स, मतलब पूरा अच्छी तरह से अवस्था से बढ़ रही है, ओके। तो ऑन द डॉट यानी कि समय से, एक पर्टिकुलर समय से, ओके, ऑन द डॉट। इन अ टाइम मतलब इन टाइम, समय से होना, ठीक है, कोई भी चीज़ का। ही इज़ नेवर मार्क्ड लेट इन ही ऑफिस, वह अपने ऑफिस में कभी लेट नहीं होता है, नहीं हुआ है। मार्क्ड यहाँ V2 फॉर्म है तो नहीं हुआ है। ही रिच ऑफिस ऑन द डॉट, यानी कि वह हमेशा ऑफिस क्या करता है, टाइम पर पहुँच जाता है, पंचुअल है, वी कैन से पंचुअल, द सिनोनिमस ऑफ ऑन द डॉट, ओके। नेक्स्ट आते हैं आउट ऑफ स्पिरिट। उत्साह रहित हो चुका है, उत्साह रहित पहले भी हो चुका है, मतलब उसमें उत्साह रह नहीं गया, एगरनेस मतलब नहीं रह गया है, अनविलिंग हो गया वो, मतलब इच्छा शक्ति उसमें नहीं रह गया ज़्यादा। 16 में आते हैं आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड, ओके, वुड्स गलत हो जाएगा, वुड्स का मतलब होता है जंगल। आउट ऑफ द वुड, आउट ऑफ द वुड मतलब फ्री ऑफ डिफिकल्टी, मतलब उसके पास कोई कठिनाइयाँ नहीं रह गई है। तो यहाँ लिख सकते हैं आई एम नॉट आउट ऑफ द वुड्स एट, मैं अभी तक क्या हुआ हूँ, पर मतलब मज़े में नहीं हूँ, अभी तक मैं आउट ऑफ वुड्स नहीं हुआ हूँ, आउट ऑफ वुड नहीं हुआ हूँ, कठिनाइयों से मुक्त मैं अभी नहीं हुआ हूँ। तो अभी भी है कठिनाइयाँ मेरे पास, सही में है। आई एम नॉट आउट ऑफ द वुड्स। 17 में आते हैं सम एंड सब्सटेंस। सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है द पर्पज, उद्देश्य क्या है तुम्हारा, इंटेंशन क्या है, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ। द सम ऑफ सब्सटेंस ऑफ द स्टोरी इज, इस स्टोरी का उद्देश्य है क्या। जब हम लोग कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं द सम ऑफ सब्सटेंस ऑफ दिस स्टोरी इज, लास्ट में निकलते समय वहाँ मूवी थिएटर से, व्हाट इज द सम ऑफ सब्सटेंस ऑफ दिस स्टोरी, वी कैन से by using this type of phrases, okay, so note down in your copy and रट लो, और क्या कर सकते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट आते हैं ऑल द क्रो फ्लीज। ऑल द क्रो फ्लीज, ऑल द क्रो फ्लीज का मतलब एकदम सीधा, स्ट्रेट 90 डिग्री वाला स्ट्रेट, ओके। ऑन द क्रो फ्लीज, ऑन द क्रो फ्लीज का मतलब हो जाए माई हाउस इज 5 किलोमीटर फ्रॉम द स्टेशन एज द क्रो फ्लीज, मतलब स्टेशन से एकदम सीधे जाना 5 किलोमीटर, मेरा घर मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट फ्रेजेज, इडियम्स एंड फ्रेजेज है। अ बेटर पिल टू स्वेलो, अ बेटर पिल टू स्वेलो, अ बेटर पिल टू स्वेलो मतलब समथिंग अनप्लीजेंट टू अकेप्ट, समथिंग अनप्लीजेंट टू अकेप्ट, यानी कि किसी अप्रिय चीज़ को स्वीकार करना, ओके, मतलब गंदा है, दिखता है, अच्छा नहीं है, फिर उसको भी स्वीकार करना, समथिंग बेटर, मतलब समथिंग बेटर पिल टू स्वेलो, ओके, समथिंग अनप्लीजेंट टू पिल टू अकेप्ट। इसका एक ले लेते हैं एग्जांपल, द न्यू पोस्टिंग टू हिम वाज अ बेटर पिल टू स्वेलो बट ही हैड नो चॉइस। क्या करें, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं था, तो उसको अकेप्ट करना पड़ा, उसकी पोस्टिंग जो है, न्यू पोस्टिंग क्या करना पड़ा, अकेप्ट करना पड़ा, बेटर पिल टू स्वेलो बट ही हैड नो चॉइस, ओके।
नेक्स्ट में आते हैं कॉग इन द क्या है, नेक्स्ट में आते हैं कॉग इन द मशीन। कॉग इन द मशीन का अर्थ होता है बड़ी कंपनी का गैर जिम्मेदारी व्यक्ति, ठीक है, गैर जिम्मेदार व्यक्ति, ओके। अन इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ अ बिग एंटरप्राइज, ओके। ही इज जस्ट अ कॉग इन द मशीन, ओके। हरकुलियन टास्क, हरकुलियन टास्क का मतलब होता है कठिन काम, जिसका अपोजिट हो जाएगा अ केक वॉक, वी कैन से अ केक वॉक। हरकुलियन टास्क का केक वॉक भी हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, नहीं आज 21 इज परफेक्ट, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप लोगों को सभी को 20-20 अकेस फ्रेजेज आपको डेली कराई जाएगी, जो कि जयदीप सर जो कि हम लोग को पढ़ाते हैं करियर में, हमारे आइडियल हैं इंग्लिश टीचर के लेकिन से अभी हम लोग उसी से पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली मैं भी आद कर रहा हूँ, तो आद करने की जो स्थिति होती है, तो ऐसे क्या होता है ना कि आद ज़्यादा होता है, तो मैं ये सब सोच रहा हूँ कि आद करूँ और यूट्यूब में भी डाल दूँ वीडियो टाइप का बना के इसको आद करके। तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ आवर आइडियल जयदीप सर। तो thank you all. If you enjoyed the video and you learn a lot from me from Jaideep sir, I never I never kept any of, we can say anything. तो have a good day all and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।